रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के सेक्शन में कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि कोई भी कंट्री अपने सारे फार्मास्यूटिकल्स की जानकारी को कलेक्ट करके रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट में संभाल कर रखती है, ताकि कभी भी उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर कोई बदलाव या प्रोडक्ट रिकॉल मार्केट से ऐसी कोई भी एक्टिविटी की आवश्यकता हो तो उससे यूज़ किया जा सके। इसके एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जानेंगे इस वीडियो में। These are some of the common abbreviations जो कि CTD यानी कि कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट के फाइल में बहुत यूज़ होते हैं, लाइक द प्रोमिनेंट वन जैसे ECTD है, NDA एंड EMA, these are some of the prominent ones। ICH और ये सब तो आप वाकिफ होंगे ही। इफ़ यू टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन बेसिक जानकारी, तो CTD एक्चुअल में एक किस्म का एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है पूरा, जिसमें कि किसी भी कंपनी के फार्मास्यूटिकल्स यानी कि जो मेडिसिन्स हैं उसकी जानकारी को पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में रेगुलेटरी अथॉरिटी अपने पास रखती है, और इसी मेडिसिन या प्रोडक्ट का जो पंजीकरण है वो फार्मास्यूटिकल्स का सभी रीजन्स में होता है। जितने जैसे ICH के हिसाब से जो मुख्य रीजन है दैट इज द USA, यूरोप एंड जापान। तो CTD इज अ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर अ डोजायर। यहाँ पर वर्ड डोजायर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कोई दस्तावेज जिसमें क्यूमुलेटिव वे में जानकारी प्रेजेंटेड हो। क्यूमुलेटिव वे इन द सेंस कि कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको कंपाइल करके रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने लेबोरेटरी में एक प्रैक्टिकल करते हैं तो ये प्रैक्टिकल नोटबुक और फाइल इज आल्सो अ काइंड ऑफ अ डोजायर, जिसमें आप अपने सारे प्रैक्टिकल्स का डाटा एक साथ देख सकते हैं कि आपने किस डेट में क्या परफॉर्म किया, कैसे परफॉर्म किया, क्या आउटकम्स मिले। तो इसी तरह से कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट यानी कि किसी भी फार्मास्यूटिकल के पंजीकरण का एक क्यूमुलेटिव वे में रखा हुआ दस्तावेज है, जो कि संचालित होता है 3 मुख्य एजेंसी से, दैट इज EMEA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर, जापान। यहाँ पर एग्जांपल्स यूरोप, USA, जापान के हैं, बट तीनों ही बॉडीज इंडिया में भी मौजूद हैं। CTD की क्या आवश्यकता है और क्यों उसे यूज़ किया जाता है, क्या महत्वता है, उसको समझने के लिए बड़ा ही साधारण सा एग्जांपल है कि जैसे मैंने भी प्रैक्टिकल नोटबुक का एग्जांपल दिया, तो सारे प्रैक्टिकल्स की डिटेल उसमें इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन एक साथ ही साथ इंडेक्स भी होता है। जैसे बुक में टेबल ऑफ कंटेंट होता है या किसी भी लाइब्रेरी में कैटलॉग होता है। ठीक उसी तरीके से जब CTD तैयार हो जाती है कंपनी की, तो आगे की फर्दर फ्यूचर प्रोसेसिंग को करने के लिए काफ़ी इजी पड़ता है, ताकि उसके जो फार्मास्यूटिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग है या उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इंफॉर्मेशन फटाफट शेयर की जा सके। अब इसका कारण एक ये भी है कि कई सक्सेसफुल प्रोडक्ट कंपनी में बन जाते हैं, मार्केट में अच्छा सक्सेस करते हैं और उससे सालों बीत जाते हैं। उसके बाद उसका डाटा, उसकी इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें अगर नहीं रखी जाएंगी तो बहुत सालों बाद अगर उससे संबंधित कोई समस्या आती है तो दूसरी कंट्रीज़ के बीच में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान में बहुत समस्या आएगी। इसलिए CTD को हमेशा परमानेंट रखा जाता है और उसे यूज़ भी किया जाता है। सो what are some of the hurdles put down by 3 major regulatory authority? Like objective of ICH is to prepare the CTD, reduce the time and effort used to compile application. It will ease the preparation of electronic submission. Simultaneous estimation हो 3 regions में, that is Europe, USA and Japan, और and also to facilitate the easier exchange of regulatory information। ये सबसे important point है। मतलब कि अगर 2 कंट्रीज़ को जहाँ पर उस दवा का आयात निर्यात होता है और उससे संबंधित कोई जानकारी आपस में साझा करनी है, तो CTD के महज एक कोड से ही वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाती है। जैसे कि आजकल स्मार्ट कार्ड आ गए हैं, अगर जैसे आधार कार्ड है, आपके एक आधार कार्ड के नंबर से आपकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसी तरह CTD के एक कोड से किसी भी ड्रग की पूरी रेगुलेटरी जो इंफॉर्मेशन है वो निकल जाती है। सो दिस वाज अ ब्रीफ वीडियो ऑन CTD इंट्रोडक्शन का। आगे की वीडियोस में हम इसके
डिटेल में इंफॉर्मेशन जानेंगे. आई होप यू फाइंड द वीडियो फ्रूटफुल. थैंक यू.